नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा जो चल रहा था हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले क्वेश्चन आंसर करवा रहा था मैं, अभ्यास वाले प्रश्न। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कल करवा दिए थे, 4 क्वेश्चंस। आज देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस और लिए हैं। ऐसे ही टुकड़ों में, क्यों थोड़ा सा लिखने में थोड़ा समय लग जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा टुकड़ों में लिख रहे हैं अपन हम। और धीरे धीरे करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे सॉल्व देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। आंसर देखिए क्या है, एक हाइड्रोकार्बन और उसका सूत्र क्या है, C5H10। तो जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, इसका मतलब CnH2n फॉर्मूले को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अरे जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अरे ये किसका फॉर्मूला है, ये CnH2n का फॉर्मूला है। किसका है, CnH2n। और CnH2n के फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, या तो ये एल्कीन हो सकता है, या तो ये, अरे क्या हो सकता है, एल्कीन। भाई इससे हमको ये पता चल रहा है ना, या तो ये एल्कीन होगा इस फॉर्मूले से, या फिर ये क्या हो सकता है, तो एक साइक्लो एल्केन होता है, साइक्लो एल्केन, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है ना, वही साइक्लो एल्केन, चक्रीय एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो एक हाइड्रोकार्बन अंधेरे C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। इसने ये क्या रखा है, अभिक्रिया नहीं करता। किसमें, अंधेरे में। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब अरे ये एल्कीन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अंधेरे में क्या नहीं कर रहा है, अरे क्रिया नहीं कर रहा। तो अंधेरे में किसके साथ, अरे क्लोरीन के साथ। किसके साथ, अंधेरे में क्लोरीन के साथ ये क्या नहीं कर रहा, अरे अभिक्रिया नहीं कर रहा। और जब ये अभिक्रिया नहीं कर रहा अंधेरे में क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ तो एल्कीन है, तो योगा मतलब योगात्मक अभिक्रिया देगा। ये कौन सी, योगात्मक। अरे बॉन्ड टूट जाएगा, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, विस्नल डाई हैलाइड बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता। इसका मतलब ये एल्कीन नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है ये, अरे ये साइक्लो एल्केन हो सकता है। इसका मतलब ये है। अच्छा सवाल है, अरे अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे, वैसे पूछा नहीं है इतने बड़े सवाल आपसे, पर फिर भी पूछ ले, मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो अच्छा है। तो अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में क्या करता है, केवल एक मोनोक्लोरो, केवल एक मोनोक्लोरो, अरे यौगिक देता है। अंधेरे में तो कोई क्रिया नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है, लिख दिया मैंने, यानी अभिक्रिया नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है ये, अरे साइक्लो एल्केन हो सकता है। और फिर ये क्या कह रहा है, साइक्लो एल्केन हो सकता है, तो फिर कह रहा है परंतु वो सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। इसका मतलब जो भी साइक्लो एल्केन है उसके अंदर सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अरे सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन नहीं है। अगर अलग अलग प्रकार की होते ये कहता दो के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है, इसका मतलब 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। अब यहाँ केवल एक ही प्रकार के क्या है, हाइड्रोकार्बन, सॉरी एक ही प्रकार के क्या है, हाइड्रोजन। और उसके साथ क्रिया करके ये सूत्र, ये कौन सा यौगिक दे रहा है, अरे C5H9Cl यौगिक दे रहा है, C5H9Cl। इसका मतलब C5H10 में से एक क्या हटा दिया इसने, हाइड्रोजन हटा दिया, एक क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, अरे सिंपल 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन तो यही हो जाएगा अपने पास। अरे 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन तो आपके यही होगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, साइक्लोपेंटेन कह सकते हैं भी। अरे क्या कह सकते हैं बच्चों, साइक्लोपेंटेन। अरे इसको हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन। तो फिर तो यही संरचना होगी इसकी। कैसे होगी यही, ये समझ में आ गया होगा आपके, क्या करवा रखा है इसने। हाँ जी, इसने क्या करवा रखा है देखो, इसका क्या करवा रखा है, अरे फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या करवा रखा है इसने, अरे क्लोरीन, यानी क्लोरीनीकरण करवा रखा है। तो तभी तो ये एक मोनोक्लोरो यौगिक यौगिक दे रहा है। तो देखो यहाँ, अरे इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 2 2, सारे पे क्या है, 2 2 हाइड्रोजन है। सारे हाइड्रोजन एक जैसे कहीं से हटा लो तो एक ही प्रकार का क्या बनेगा, अरे मोनोक्लोरो यौगिक बनेगा। यानी ऐसे बन जाएगा आपकी, ये आपने क्या कर दिया, अरे यहां से आपने हटाया क्या H, और उसकी जगह क्या लगा दिया Cl।
क्यों, यहाँ कितने एच हैं, अरे 2 एच हैं, आपने एक एच हटा दिया, सब पे 2 एच जुड़े हुए हैं यहाँ, तो ये क्या बन गया आपका, अरे ये बन गया आपका साइक्लोपेंटिल। अरे साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल बनेगा ना, अरे जैसे एल्केन से एल्किल, तो साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल, और सी और ये सीएल और आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, साइक्लोपेंटिल, अरे क्लोराइड, ठीक है ना, साइक्लोपेंटिल क्लोराइड। ये लो, ये हो गया आपके एक सवाल सॉल्व, ठीक है ना। अब ये आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, जैसे अगर आता है तो मैंने तो आपको शॉर्ट में समझा दिया, जैसे आता है कि एक हाइड्रोकार्बन, ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्या है कि हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है, C5H10, अर्थात ये या तो एल्केन हो सकता है, सॉरी, या तो एल्कीन हो सकता है या साइक्लो एल्केन हो सकता है, किंतु ये हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं करता, अर्थात ये एल्कीन नहीं हो सकता, किंतु साइक्लो एल्केन हो सकता है। फिर आगे इसने क्या कहा है, सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में एक मोनोक्लोरो क्या देता है, अरे यौगिक देता है, इसका मतलब कि सारे के सारे जो हाइड्रोजन हैं किस पर, साइक्लो एल्केन पर जुड़े हुए, वो एक जैसे हैं, इसलिए क्या एक ही मोनोक्लोरो यौगिक दे रहा है बस, तो इसकी रिएक्शन लिख दो आप आगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। अगला देखिए, ऐसे सवाल हमने खूब कर रखे हैं, ऐसे सवाल हमने खूब कर रखे हैं, ये देखिए, अरे ये सवाल क्या है, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पीछे हमने खूब कर रखे हैं। पेंटेन से कितने, अरे 8 मूलक बनाए थे, पेंटेन के 3 समावेशी, एन आइसोनियो, एन से 3, आइसो से 4, नियो से 1, 3 4 1 8 हो गए टोटल। और ये ब्यूटेन से कितने, अरे 4 मूलक बनाए थे अपन ने, एक एन और एक आइसो, 2 तो ऐसे बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, एन से 2 बना दो, एक तो एन ब्यूटेल हो जाएगा, एक सेकेंडरी ब्यूटेल, और आइसो वाले से एक आइसो हो जाएगा, एक क्या होगा, आइसो वाले से टर्सरी हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटेल। बस वही पूछ रहा है कि C4H9Br, अरे C4H9Br तो ऐसे बनता है ना कि ये C4H10, और यहां से क्या करो आप, एक एच हटा दो, यहां से क्या कर दो आप, अरे एक एच हटा दो, आपको मूलक बनाना आता है ना, तो यहां से एक एच हटा दो आप, और उसकी जगह क्या लगा दो आप, अरे Br लगा दो, तो बनेगा क्या ये, अरे बनेगा क्या, बनेगा ये C4H9, अरे Br। बस ये यही तो कह रहा है कि इसके कितने समावेशी बनेंगे, हमको पता है ब्यूटेन से कितने, अरे ब्यूटेन के 2 समावेशी होते हैं, इस ब्यूटेन के कितने समावेशी होते हैं, अरे इसके 2 समावेशी होते हैं भैया ना, ये देखो ऐसे, आपसे तो जो पूछा है ना, आप तो वही काम करो, ये देखो मैं सारे बना देता हूं आपको। एक तो ब्यूटेन से ये बना सकते हैं, अरे एक तो ब्यूटेन से ये बना सकते हैं हम एन ब्यूटेन, और दूसरा क्या बना सकते हैं, अरे दूसरा बना सकते हैं बच्चों क्या, ये आइसोब्यूटेन, ये लो आइसोब्यूटेन ये होता है, ठीक है ना। अब यहां से एच हटा के बी आर लगा दो आप, एच हटा के और बी आर लगा दो, ये लो एच हटाओ बी आर लगाओ, एच हटाओ और क्या लगाओ, अरे बी आर लगा दो, ठीक है ना। ये लो मैं लगा देता हूं, यहां से एच हटाओ, और एच हटते ही मूलक बन जाएगा, और उसकी जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, अरे बी आर, तो इससे कितने बना सकते हैं, अरे 2 बना सकते हैं, इससे भी 2 ऊपर वाले से, और नीचे वाले से भी 2, तो ये क्या है हमारे पास, अरे ये क्या है बच्चों हमारे पास, अरे ये तो है ब्यूटेन। मैंने आपको सारी कहानी 11वीं क्लास की बता दी फिर से, अब फिर भी आपको नहीं आया, पेंटेन वगैरह ना अपन ने खूब सारे किए ऐसे सवाल, पेंटेन के अंदर बार बार सवाल पूछे ऐसे, ब्यूटेन वाले भी कर लिए, और ये क्या है, अरे आइसोब्यूटेन, ये लो। अब यहां से एक बार यहां से हटाओ, एक बार यहां से हटा लो, ठीक है ना, अरे एक तो कहां से, यहां से, और एक कहां से, यहां से हटा सकते हैं, ऐसे इसमें देखो ये तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों में से कहीं से हटा लो, एक यहां से, एक यहां से, ये लो मैंने आपको सिग्नल भी दे दिया कहां से हटाना है, अब फिर भी आप नहीं हटा सकते, तो ये आपकी टेंशन है, ये लो मैं हटा देता हूं। देखिए एक तो आप क्या करेंगे, CH3 CH2, अरे CH2, और ये CH2 और ये CH2, एक बार आपने यहां से H हटाया और यहां क्या लगा दिया आपने, अरे Br लगा दिया, एक बार H यहां से हटा के यहां आपने Br
लगा दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, अरे CH3CH2, और क्या करो, यहां से CH हटाओ और उसकी जगह आप अरे Br लगा दो और इधर CH3 लगा दो। ये लो, एक ये यहां से, एक ये बार यहां से हटा दिया मैंने। अगले में देखो आप क्या करोगे, अरे अगले में तो सिंपल है बात। क्या है सिंपल, ऐसे कि ये CH3 और ये CH और ये CH3 और ये CH2 और ये यहां से अरे Br हटा दो, ये H हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, अरे Br लगा दो। ये लो, ये आइसो वाला बन गया। और एक यहां से हटाओगे तो नियो वाला बन जाएगा। अरे CH3C, ये Br और ये अरे CH3 और ये भी कौन सा है, अरे CH3 है। ठीक है ना। तो ये लो, ये आपका सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। तो आपसे यही पूछ रहा है ये कि ये C4H9Br वाला जो है ना, सूत्र वाला यौगिक है ना, यानी ये अरे ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया एक तरीके से, ब्यूटेन से ब्यूटिल बन गया ना ब्रोमाइड। इसके चार समावेशी हो गए, चार कौन कौन से, ये 1 2 ये 3 और ये कौन सा है 4। और यही पूछ रहा है आपसे, इतना काम नहीं करना आपको, आपको केवल ये चार पूछ रहा है। इन चार के लिए हमने इतनी रामायण कर ली। ठीक है ना भाई, हमने तो बिल्कुल जीरो लेवल समझा दिया आपको फिर से। ठीक है ना, अरे हमने आपको जीरो लेवल से समझा दिया। क्यों भाई, आप अरे हमारे वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना आप, हाँ हमारे चैनल को देख रहे हैं आप, इसलिए ना भाई आपके लिए इतना मेहनत तो करेंगे ना। अब आगे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, ये फिर आपकी वो है भाई। ये मेरे लिए नहीं कह रहा, किसी भी टीचर्स के लिए ना, कोई पढ़ा रहा है आपको बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है बढ़िया, फिर उसको अरे कमेंट्स वगैरह करो, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर घटिया पढ़ा रहा है तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है ना, डिसलाइक कर दो। अनशेयर तो क्या करोगे, अनसब्सक्राइब कर लो फिर, और क्या। ठीक है ना। और अच्छा लगे तो फिर क्या करो, उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला कैसे करेंगे देखना भाई। हाँ जी, अगला देखिए अब, अगला क्या है कि निम्नलिखित से 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है आपको। क्या बनाना है, 1 आयोडो ब्यूटेन, यानी एक नंबर पे आपको आयोडीन जोड़ना है ब्यूटेन की पे। तो किससे, 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है। इसका मतलब 1 ब्यूटेनॉल तो ये रहा, अरे 1 ब्यूटेनॉल तो ये रहा आपका CH3, अरे CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये अरे OH। और इससे बनाना क्या है हमको, अरे 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो पहले आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया, अरे आपके पास कई रास्ते हैं, आप इसकी अभिक्रिया इससे करवा लो ना। अरे ये लो SOCl2 से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, जिसको डाल्टन अभिक्रिया कहते हैं अपन। और इससे बनने वाला क्या है, अरे इससे बनने वाला ये है बच्चों क्या, अरे CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और यहाँ Cl। कोई जरूरी नहीं है इससे करवाओ आप, अरे HBr से इसकी अभिक्रिया करवा लो, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HI से करवा लो आप इसकी फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करवा दो। वैसे तो एल्कोहल की अभिक्रिया सीधे ही करवा लो ना आप फास्फोरस हैलाइड से। और चाहो तो इसमें क्या लगा दो, अरे इसमें आप क्या लगा दो, इसमें लगा दो बच्चों आप क्या, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया लगा दो। ये लो सोडियम आयोडाइड और ये ड्राई अरे एसीटोन, एसीटोन, ये लो। आप ऐसे भी करवा सकते हैं सभी क्रिया को, आपकी इच्छा है आप कैसे करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए तो आपको पूरी अभिक्रियाएं आनी चाहिए, कैसे भी करवा सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपकी, अरे CH3 फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लाते हैं ना, बस ये लो CH2 और ये CH2 और ये आपका CH2। एक सेकंड, मैंने ये CH2 और ये I है। ठीक है ना, एक सेकंड इसको भी सही करता हूं मैं। हाँ जी, ये CH2, ये लो, ये बन गया आपके 1 आयोडो, अरे 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया ये 1 आयोडो ब्यूटेन ही बन गया आपकी, अरे 1 आयोडो और क्या ब्यूटेन है। ये लो 1 आयोडो ब्यूटेन, ये लो 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया ये। ठीक है ना। और चाहे तो देखो आप, अरे इसकी अभिक्रिया आप ऐसे क्यों करवाओ, ऐसे करवा लो ना। ये लो रेड फास्फोरस
और उसके साथ में क्या ले लो, अरे आयोडीन ले लो। Pi3 से अभिक्रिया हो जाएगी किसकी, अरे किसकी, रेड फॉस्फोरस आयोडीन क्रिया करके Pi3 देंगे आपके, Pi3 देंगे तो इससे क्या बन जाएगा आपके, अब Pi3 अभिक्रिया करेगा तो इससे भी यही बनने वाला है, अरे CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये I, ये लो वो 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया। अब आपकी इच्छा आप कैसे बनाना चाहते हैं ना, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है। इसने क्या दिया देखो, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये लो, अरे 1 क्लोरोब्यूटेन, ये लो, पहले तो आपको 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना तो आए, अरे 1 क्लोरोब्यूटेन, देख लो ये रहा 1 क्लोरोब्यूटेन ही थे, बस आगे क्या लगा दो, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया लगा दो, ये लो। और जैसे ही आप फिंकेल्स्टाइन लगाएंगे आप, तो इससे क्या बन जाएगा, अरे इससे ये बन जाएगा बच्चों, इससे ये बन जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन। और यहाँ पे आपने क्या लिया, अरे NaI यानी सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन की अरे प्रेजेंस में, ठीक है ना। अगला देखिए आप, ब्यूट 1 इन है ये, अरे क्या है ये, ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन का मतलब ये रहा, अरे CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड, अरे CH2 और इससे 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है इसको, अरे 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना है इसको, क्या बनाना है, 1 पे आयोडो आना चाहिए, अब की बार 2 पे नहीं। अगर आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, HI का योग करवा दिया एल्कीन पर, तो फिर तो 2 आयोडो बनेगा, 1 आयोडो नहीं। तो इसका देखो एक तरीका क्या है, अरे इसका एक तरीका यह है कि क्या करो, अरे इसकी अभिक्रिया आप HBr से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ अरे परऑक्साइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, इसको खरास प्रभाव भी बोलते हैं अपन, ये परऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, अरे इससे एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बनेगा भी, कौन सा, अरे एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, अरे कि ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो Br की बार इधर जुड़ेगा, 1 ब्रोमो हो गया ये, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और आगे क्या करो, अरे आगे कुछ मत करो, ये लगा दो फिंकेल्स्टाइन। अरे हेलोजन को हटाना ना, तो हेलोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये तो है आपके, हेलोजन विनिमय, प्रतिस्थापन नहीं, हेलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज। एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज करते हैं, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है। और दूसरी कौन सी है आपके, स्वाट, ऐसे आपको याद होनी चाहिए। तो ये सोडियम आयोडाइड और ये साथ में क्या है, अरे ड्राई एसीटोन, क्या है, ड्राई एसीटोन, कैसीटोन, अरे एसीटोन। तो क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे वही बनेगा जो हम बनाना चाहें, ठीक है ना, इससे वही बनेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। और हम तो बनाना ये चाह रहे हैं क्या, कि अरे ये 1 आयोडो बने, क्या बने, अरे 1 आयोडो बने, 2 आयोडो नहीं, ये लो बन गया 1 आयोडो, अरे 1 आयोडो बन गया ना, देखिए यही बनवा रहा है हमसे, अरे यही बनवा रहा है, ये लो मैंने 3 अभिक्रियाएं कर दी आपके लिए। इधर थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा, ये लो अपने हाथ में हल्का सा इसको प्रेस कर देते हैं, हाँ ये बिल्कुल आ रहा है आपके, है ना, ठीक है ना, एकदम। चलिए अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तो विद कंसेप्ट बता रहा हूं आपको बिल्कुल, है ना, ऐसे जंप नहीं लगा रहे अपन, अरे ऐसे जंप नहीं लगा रहे हैं अपन। देखिए निम्न प्रत्येक युगल में से, अरे जोड़ा दे रखा है, जैसे एक जोड़ा तो ये रहा 2 का, अरे 2 मिलके एक जोड़ा बनाते हैं ना, 2 से जोड़ा बनता है, अकेले से नहीं बनता। तो ये कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक युगल में से कौन सा यौगिक OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से करेगा। अरे OH माइनस क्या है यहाँ, अरे ये नाभिक स्नेही भैया, अरे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। और आगे ये खुद कह ही रहा है SN2 अभिक्रिया, और SN2 में तो हमको पता है ना, अरे SN2 में क्या होता है, SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है, तो जिसकी संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। और संक्रमण अवस्था का स्थायित्व देखते हैं अपन किससे, त्रिविम बाधा से, त्रिविम बाधा ज्यादा तो उसकी संक्रमण अवस्था कम स्थायी बनेगी, त्रिविम बाधा कम तो उसकी संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनेगी। बस तो आप देख लो त्रिविम बाधा कम हो। अब यहाँ तो देखो CH3Br CH3I, अरे यहाँ तो चेंज किसको किया है, इसको चेंज किया है Br और I को, और ये तो लिविंग ग्रुप होता है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, अरे I माइनस की ज्यादा होती है।
जहां आई जुड़ा होता है मैंने लिखवा रखा है आपको ना, हाँ जहां मैं पढ़ा रहा हूँ ना जिन बच्चों को ना, उनको मैंने लिखा रखा है, बाकी है ना और अदर जो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं बच्चे, उनके सर हैं, उन्होंने पढ़ा रखा होगा आपको ना, और नहीं पढ़ा रखा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अरे SN2 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में अगर क्या है हेलोजन अलग अलग है ना, तो फिर आयोडीन आसानी से निकलता है बजाय किसके, फ्लोरीन के। तो यहां से किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, अरे इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, किसकी, CH3 अरे आई की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, कारण आयोडीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, या लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी है, ज्यादा, यानी आसानी से निकलेगा ये। कैसा है ये, अरे वीक बेस है, ये कैसा है, अरे वीक बेस है, I माइनस कैसा है, अरे वीक बेस, और वीक बेस कैसा होता है, अरे गुड लिविंग ग्रुप होता है ना, वीक बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है, या ऐसे याद रख लो CH3FClBrI, तो क्या हो रहा है, अरे आयोडीन का साइज बढ़ा है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, अरे क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध कमजोर तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो क्रियाशीलता ज्यादा, ऐसे कर लो आप। इधर देखो, अरे ये इधर इस वाले ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा ग्रुप है, अरे इसको खोल के लिखेंगे ना आप, इसको खोल के ऐसे, अरे इसको खोल के लिखेंगे आप ऐसे, तो ये ऐसा है ग्रुप, अरे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये कौन सा है बच्चों, अरे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देख लो, अरे CH3 का होल थ्राइस 1 2 3 3 CH3 है ना, इसका होल थ्राइस कर रखा है, एक Cl है, और ये C और है ना बीच का, ये C, तो देखो यहाँ, अरे यहाँ तो कितने 3 ग्रुप हैं आपके, कितने ग्रुप, 3 ग्रुप हैं बाधा पहुंचाने वाले, 1 2 3, जबकि यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं, छोटे ग्रुप हैं, आसानी से नाभिक इसने अटैक कर देगा, तो कौन फास्ट देगा, अरे ये वाला फास्ट देगा, कौन, CH3I, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी CH3Cl, तो इसका CH3Cl और उसका CH3 अरे I, ठीक है ना, इस तरीके से आपको आने चाहिए। और ये सवाल आपकी बार बार पूछ रहा है, ऐसा सवाल, अरे ऐसा सवाल आपसे बार बार पूछ रहा है, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ऐसा सवाल, ठीक है ना, कभी SN2 के प्रति, कभी SN1 के प्रति, जैसे SN1 पूछता तब तो ये ज्यादा होता, ये वाला, वो वाला कम, और इधर भी कौन सा होता, इधर तो SN1 पूछे चाहे SN2 पूछे, इधर तो CH3I ज्यादा होगा, ठीक है ना, इधर तो CH3I ज्यादा होगा। अगला देखो, अगला सवाल क्या है, तो NCERT के सारे क्वेश्चन शानदार हैं, NCERT जिसने अच्छे से कर ली, इसका मतलब उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है जिसने NCERT को अच्छे से कर लिया। अगर 11 12 क्लास अच्छे से पढ़ ली, 9 10 भी अगर अच्छे से पढ़ रखी उसने, 9 10 11 12 बस, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे ग्रेजुएशन में तो वो सब कुछ अच्छा कर लेगा। NCERT दिखती छोटी सी है दिखने में, बाकी इसमें है बहुत कुछ, क्वेश्चंस का लेवल काफी है ना, अच्छा है, स्टैंडर्ड है लेवल, ठीक है ना। देखिए आगे क्या करा है, निम्न हैलाइडों के, ये हैलाइड दे रखे हैं एथेनॉल में NaOH के द्वारा, अरे एथेनॉल में NaOH का मतलब हो गया एक्वस NaOH या एक्वस KOH, ठीक है ना, सॉरी एक्वस नहीं, एल्कोहलिक, अरे एथेनॉल तो एल्कोहल है ना, एक्वस का मतलब तो जलीय, ये क्या है एथेनॉल में NaOH, इसका मतलब अरे एल्कोहलिक NaOH की बात कर रहा है, या एल्कोहलिक KOH ले लो आप, NaOH KOH एक ही बात है ना, द्वारा बिहाइड्रोहेलोजनन, अरे बिहाइड्रोहेलोजनन या बिहाइड्रोहेलोजनीकरण कह दो आप, यानी ये ऐसे कह रहा है कि एल्कोहलिक NaOH ले लो, उससे अरे क्या करवा दो, ये जो हैलाइड है ना आपकी, इनका क्या करवा दो, बिहाइड्रोहेलोजनीकरण करवा दो, तो इससे बनने वाली जो सभी एल्कीन है, कि भाई कितनी एल्कीन बन सकती है, और उनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी है, अरे बिहाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप है ना, किसी विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एक से ज्यादा एल्कीन बनती है, तो हम मुख्य एल्कीन का निर्धारण अरे सेडजेफ के नियम से करते हैं, वो सेडजेफ या जेडसेफ NCERT में लिख रखा है, उसके नियम से करते हैं। सेडजेफ क्या कहता है कि अधिक प्रतिस्थापी समूहयुक्त एल्कीन अरे मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, ऐसा आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। तो मुख्य एल्कीन पूछ रहा है बनेगी कौन कौन सी, और उसमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी, मुख्य एल्कीन अपन सेडजेफ के नियम से देख लेंगे, इसके नियम से, अरे सेडजेफ के नियम से। ये कह रहा है बन ब्रोमो बन मेथिल साइक्लोहेक्सेन, अरे साइक्लोहेक्सेन बनाओ पहले, साइक्लो का मतलब चक्रीय और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। अब बन पे तो ब्रोमो कह रहा है, अरे बन पे ब्रोमो, इसका मतलब ये बन ब्रोमो, और बन पे ही क्या कह रहा है मैथिल, ये लो, और क्या कह रहा है इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, अरे इसका विहाइड्रोहेलोजनीकरण करवा दो, किससे, अरे NaOH ले लो आप, क्या NaOH,
और कैसा ले लो, अरे एल्कोहलिक NaOH ले लो। कौन सा? एल्कोहलिक। ये एथेनॉल कह रहा है ना, एथेनॉल का मतलब एल्कोहलिक NaOH। तो विहाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाएगा। और विहाइड्रो हेलोजनीकरण में क्या करते थे अपन, अरे बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। विहाइड्रो हेलोजनीकरण किसका उदाहरण है? अरे ये बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। बीटा विलोपन से मेरा मतलब है, अरे अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा दो और बीटा से हाइड्रोजन हटा दो। बीटा से हाइड्रोजन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अरे विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अरे विलोपन अभिक्रिया। ये लो। तो इसका मतलब हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, अरे वो अल्फा कार्बन है, उससे अगला बीटा, ये भी बीटा है, इधर भी अगला है, तो ये तो जैसा ये है ऐसा ही ये है। और एक बीटा कौन सा है? अरे ये भी तो बीटा है, अरे ये वाला कार्बन अल्फा, तो उससे अगला बीटा। दो बीटा हो गई, ठीक है ना। और चाहो तो अरे ये वाला बीटा है ना, ये वाला, अरे इसको ये लो बीटा, एक को बीटा, एक को बीटा डैश, एक को बीटा डबल डैश। और बीटा डैश बीटा डबल डैश दोनों एक जैसी हैं, तो आप इसमें से कोई से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और करते क्या है हम, अरे इसकी ट्रिक क्या है कि अल्फा से हेलोजन हटाओ और बीटा से हाइड्रोजन हटाओ और दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो, तो एक उत्पाद तो ये बनेगा कि देखना आप, अरे एक उत्पाद तो ये बनेगा क्या, अल्फा से हेलोजन, इससे हेलोजन को हटाया, इधर से हाइड्रोजन हटाएंगे और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे ये डबल बॉन्ड आ गया। और ये CH3 तो पहले से जुड़ा हुआ है ना, अरे टेढ़ा जोड़ो सीधा जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सीधा जोड़ें टेढ़ा जोड़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक एल्कीन तो ये बनेगा। दूसरी संभावना ये भी तो है, अब आप चाहे अरे इधर से इसको हटाओ हेलोजन को, इधर से हाइड्रोजन को, तब भी यही बनेगा। अरे डबल बॉन्ड यही तो आएगा, ये तो यही बनेगा। अब एक ऐसा भी है कि अल्फा से हेलोजन और बीटा ये भी तो है, यहां से हाइड्रोजन निकालो, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो दूसरी एल्कीन ये भी तो बन सकती है आपकी। अरे दूसरी एल्कीन बच्चों ये भी तो बन सकती है। कौन सी? ये लो, ये एक्सो एल्कीन है, यानी बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, और वो अंदर की तरफ डबल बॉन्ड है, वो एंडो एल्कीन है। अब देखो यहां से इनका नाम क्या है, सुनिए अब। अरे इनका नाम क्या है? इनका नाम है ये क्या, देखो पहले मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, नाम तो छोड़ो, पहले पहले तो आप मुख्य उत्पाद देखें। देखो उसके हिसाब से मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है जिसमें अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हों। अब देखो यहाँ तो अरे कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इधर तो दो हाइड्रोजन है और इधर देखो दो कार्बन है। अरे एक कार्बन, ये कौन सा, क्या हुआ, हाँ एक कार्बन तो ये है, अरे एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, दो कार्बन है। इसका मतलब ये दोनों एल्किल ग्रुप है, कार्बन का मतलब एल्किल ग्रुप ही तो है। जबकि यहां देखो आप, अरे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला, अरे ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो देखो एक तो एल्किल ग्रुप ये रहा और एक एल्किल ग्रुप ये रहा और एक इधर भी तो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो यहां कितने हैं, अरे एक दो और एक तीन। अरे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इससे एक दो और तीन जुड़ रहे हैं, जबकि वहां अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक और दो ही तो जुड़ रहे हैं। तो जहां एल्किल ग्रुप ज्यादा है वो एल्किन कैसी होगी, अरे मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है तो फिर आप क्या करें, आपको अच्छी केमिस्ट्री आती है तो आप अति संयोगन प्रभाव लगा दो। कौन सा? अति संयोगन प्रभाव। इसके आधार पर मैंने आपको एल्किन की स्टेबिलिटी बता रखी है, आपको जीओसी पढ़ा रखी है ना, उसमें देखें आप एल्किन की स्टेबिलिटी मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो जीओसी पढ़ा रखी है, मैंने 24 लेक्चर ले रखे हैं जीओसी के, सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बेसिक से लेके आपको 12th क्लास में स्टैंडर्ड मतलब 100 नंबर तक ला सकते हैं, इतना पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है ना। और नीट जेई वगैरह उनमें भी है ना फायदेमंद है वो क्लास, तो उनको देखें आप। तो वैसे लगाओ आप इसमें, तो क्या होगा, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, तो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ दो हाइड्रोजन, दो चार और तीन सात अल्फा हाइड्रोजन है। और हम वहां अति संयुग्मन संरचनाएं बनाते हैं, तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन उसमें एक जोड़ दो आप, तो 8 अति संयुग्मन संरचनाएं बनेंगी इसकी, एल्कीनिद है। जबकि यहाँ अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला अल्फा अल्फा दो दो चार ही अल्फा है, वहां तो अरे वो हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, वहां तो वो क्या है अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है ना। तो 4 अल्फा है तो 5 क्या बनेंगी, अति संयुग्मन संरचनाएं। यहाँ 8 बन रही है, वहां 5 ही बन रही है। तो किसका, जिसकी अति संयुग्मन संरचनाएं ज्यादा उसका स्थायित्व ज्यादा, थी ये मोर स्टेबल एल्कीन है। अरे ये कैसी है, अरे ये कैसी है बच्चों, अरे ये मोर स्टेबल है, ये लो अधिक स्थायी एल्कीन है। और ये कैसी है, अरे ये लेस स्टेबल एल्कीन है, यानी ये कम स्थायी
एल्कीन है तो जो मोर स्टेबल होगी अरे वही तो मेजर बनेगी। अरे मुख्य उत्पाद तो जो कैसा होगा आपके, कैसा होगा, अरे मोर स्टेबल होगा वही मेजर बनेगा। तो ये मेजर है तो वो कैसा है, अरे माइनर है। कैसा है, माइनर। आगे देखिए आप। हाँ देखिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए लास्ट, एक 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन दे रखा है अभी। तो पहले देखो आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए। क्या स्ट्रक्चर, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, अरे ब्यूटेन का मतलब ये एक कार्बन और टू पे ही क्या है क्लोरो, और टू पे ही क्या है अरे मैथिल। तो ये तो वन और ये टू, इस पे एक तो क्लोरो है एक क्या है मैथिल, ये लो। और आगे क्या कह रहा है ये, अरे ब्यूटेन। इसका मतलब अरे ये आपका 4 कार्बन का क्या हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन का क्या हो गया, अरे ब्यूटेन हो गया। 4 का क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। और क्या करो, अरे यहां आप वही क्या ले लो, एल्कोहलिक NaOH, चाहे ऐसे लिख दो आप NaOH एल्कोहलिक, एक ही बात है। ठीक है ना। तो वही देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अरे वो अल्फा कार्बन है आपकी, और उससे अगला अरे ये भी बीटा, और देखो ये भी क्या है आपके, अरे बीटा डैश कह दो इसको, बीटा डबल डैश। ठीक है ना। पर यहाँ अरे बीटा डैश और बीटा डबल डैश एक जैसे हैं, देखो अरे इस कार्बन से CH3 इससे CH3 दोनों एक जैसे हैं। तो फिर आपकी इच्छा है कहीं से निकाल लो। तो कितने उत्पाद बने, दो। कौन कौन से, अरे एक तो ये बन जाएगा आपकी, कौन सा, ये CH3, या चाहो इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, आपकी इच्छा है। ये लो ये C, तो मैं अल्फा से Cl और इससे मैं H निकाल देता हूं, तो ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा आपके, अरे CH2 आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड अरे CH2, और आगे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CH2 और ये CH अरे 3। और दूसरा देखो क्या बनेगा, इधर से तो हेलोजन इधर से हाइड्रोजन, दोनों के बीच क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो दूसरा ये बन जाएगा आपके CH3 अरे C, और ये CH3 हो गया। और आगे डबल बॉन्ड और CH अरे डबल बॉन्ड और CH, ये डबल बॉन्ड और ये CH, और ये क्या है भाई, अरे CH3। ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसमें से मेजर कौन सा है, अरे मेजर कौन सा है बच्चों, मेजर देखिए आप, ये देखो यहां, अरे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे देखो दो हाइड्रोजन इधर है, इधर एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, यहां दो एल्किल ग्रुप है आपकी, जबकि इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक दो तीन एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो ये कैसा है, अरे ये मेजर है, ये कैसा है मेजर। तो सबकी संरचना की गहराई और ये माइनर है, तो दो संरचनाएं बन गई, पर मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है आपको पता चल गया। अगला देखिए आप, सबसे लास्ट सवाल। तो सवाल करने में टाइम लगता भी है ना, ऐसे नहीं कि आप है ना फटाफट ऐसे करके भग जाओ। यहाँ 222 सॉरी 223 ट्राई मैथिल, और आगे क्या है 3 ब्रोमोपेंटेन। देखो अरे CH3 और ये कार्बन, अब देखो 22, तो एक तो 2 पे है और 2 पे मैथिल, ये लो ट्राई मैथिल है ना ये, तो एक मैथिल तो ये रहा 2 पे और एक 2 पे, 2 पे 2 मैथिल हो गए, 2 है ना 2 बार। और आगे क्या है, एक 3 कह रहा है, तो 3 पे मैथिल ये रहा, ये लो ये 3 पे मैथिल, और 3 पे ही क्या कह रहा है, अरे ब्रोमो कह रहा है, अरे 3 पे ही ब्रोमो। और आगे क्या है, अरे 3 पे ही ब्रोमो, और आगे क्या कह रहा है पेंटेन है ही, तो 3 कार्बन तो मैंने लिख दिए, 2 कार्बन और लिख देता हूं, तो कितने हो गई 5। ठीक है ना। और वही क्या ले लो आप, अरे एल्कोहलिक NaOH ले लो, कौन सा, अरे एल्कोहलिक, ये लो NaOH, KOH भी ले सकते हैं आप, और इसकी प्रेजेंस में हीट कर लो। देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से, अरे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये अल्फा। उससे अगला देखो ये भी बीटा है आपकी, और देखो बीटा, अरे नीचे वाला बीटा ही है, और देखो बीटा होने को देखो ये अल्फा, ये भी अगला बीटा है, तो चाहो तो इसको बीटा डबल डैश कह दो।
और देखो अरे इस बीटा के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो क्या देगा ही नहीं अभिक्रिया, इसका मतलब 2 ही H हैं। अरे कितने H हैं? 2। जहां से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल सकते हो, इधर से निकालो, देखो H इधर से Br इधर से, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा बच्चों? अरे ये बनेगा क्या, ये CH3, ये C और ये CH3, CH3 और ये क्या है? अरे CH3 और आगे क्या है? अरे ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये CH2 और ये कौन सा है? अरे CH3 है। कौन सा है? CH3। ठीक है ना? इधर से Br इधर से H निकलेगा ना, बिल्कुल। और एक बार इधर से अरे Br इधर से H निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3C और ये CH अरे 3 और ये CH3 आपकी, और इधर से क्या जाएगा आपकी? ये C और इस पे जुड़ा हुआ है CH3 और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH अरे 3। ठीक है ना? तो यहां से ये Br जाएगा, 1 2 3 3 डिग्री बन रहा है वैसे पहले से, इधर से इसको हटाओगे तब भी 3 बन रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। अब इसमें देखो मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। हाँ जी, देखो यहाँ वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अरे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक एल्किल ग्रुप और एक ये पूरा बड़ा है ना, 2 एल्किल ग्रुप, जबकि इधर कितने हैं? अरे इधर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे 1 2 और एक ये पूरा 3, तो जिधर एल्किल ग्रुप ज्यादा है, अरे जिधर एल्किल ग्रुप ज्यादा है इसका मतलब उसकी, अरे इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब वो मुख्य उत्पाद के रूप में अरे बनेगा। तो इधर वाला माइनर, अरे इधर वाला क्या है आपकी? अरे माइनर, और इधर वाला कैसा है? अरे मेजर। इधर वाला कैसा है? मेजर है भैया। एक बार देखिए, CH3 ये 3 और ये C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 ये आपके माइनर है, और वो C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल एकदम राइट। ये लो, हाँ जी, हाँ जी, देखिए बिल्कुल आ रहा है। और ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट, यानी ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 10.10, 10.10। देखो कल 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, आज शायद ये 5वां क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन है आपकी? 5वां। यानी आज 6 क्वेश्चन हुए, पर 6 क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चन है, देख लो आप। अरे इसमें एक में 3 है, एक में 3, उधर एक में 2 है वैसे देखा जाए तो, फिर एक में देखो कितने, 1 2 3, तो 3 3 6 और 2 8, 8 और एक ये पूरा मैंने समझा दिया आपको डिटेल में, 9 और एक ये 10, 10 सवाल हो गए। अरे 5 के 10 डबल हो गए। अब देखो समझाने में समय लगता है, इनको लिखने में समय लगता है। अब कल इससे आगे वाले जैसे 10 सवाल हो गए ना, टोटल सवाल हैं इसमें आपके कितने हैं? टोटल सवाल हैं आपके अभ्यास वाले में आपके कितने हैं? टोटल 22 सवाल हैं, और आगे वाले सवालों में वही 2 2 3 3 4 4 सवाल हैं। फिर आगे तो रिएक्शंस कंप्लीट करना है, एक में 10 12 15 सवाल ऐसे हैं, तो बहुत सारे सवाल हो गए। देखने में 22 दिख रहे हैं, 22 या हाँ 22 देखने में 22 दिख रहे हैं, पर कम से कम ये है ना, अब 5 से 10 हो गए ना, तो 10 से 20, तो 22 से तो कम से कम मान के चलो 50 60 सवाल है, कम से कम 60 सवाल, इसलिए समय तो लगेगा ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप शेयर नहीं कर रहे हैं। और देखो एक 12th क्लास के लिए का ना इंपॉर्टेंट न्यूज आज ही दिया है ना,
मीटिंग वगैरह हुई है वहां ना, जो कृष्ण कुणाल है आपके ना, जयपुर में शिक्षा संकुल में मीटिंग हुई है ना अधिकारियों की, और उसमें ये फाइनल किया गया है ना कि एग्जाम है, बोर्ड वाले एग्जाम वो फरवरी से किए जाएं। कल मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपको ना, आप उसमें और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ना, 5-7-10 मिनट का जो भी है सारा वीडियो बना के आपको ना बता देंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम फरवरी में ही बता रहे हैं, 12 फरवरी से। तो अब देख लो, आप कहा मार्च में होते थे 1 महीने पहले, क्यों नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब नई शिक्षा नीति है ना उसको लागू कर रहे हैं, क्यों 2020 की बनी है वो एनईपी 2020, 1986 के बाद 2020 में बनी है सीधे ही, 34 साल के बाद, और अभी तो उसको 5 साल हो गए। अब जाके कोई 6वें साल में जाके 26-27 वाले सेशन में उसको लागू करेंगे, और 25-26 चल रहा है ना, 20 और 6-26, 6 साल निकल गई। ऐसे तो 1-2 साल में है ना एक्शन में आ जाती, और 6 साल हो गई, कॉलेजों में तो लग गई, लागू हो गई। अब आपके स्कूल्स में कर रहे हैं, इसलिए आपका एग्जाम पहले ही हो जाएगा, हाफ ईयरली पहले हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पढ़ाई करें, जितना हो सके पढ़ाई करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। कल इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको ना, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को।